तो हाय फ्रेंड्स, देखिए आर्मी स्कूल नाम सुने होंगे आपने। आर्मी पब्लिक स्कूल रांची का। यहाँ पे विभिन्न टीचिंग और नॉन टीचिंग के वैकेंसीज हैं। ठीक है, सभी के हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि कैसे भरना है और क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है, क्या क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट कब है। ठीक है, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसको भी मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वैकेंसीज हैं टीचर की, जिसमें कि आपका ARS पब्लिक स्कूल बोकारो में है। इसका भी मैं PDF में मेंशन कर दूंगा। ठीक है, और आपका द ओरिएंटल पब्लिक स्कूल, ये भी आपका बोकारो में है। ठीक है, यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ ही आपका ये रांची का है। ठीक है, वी आर हायरिंग सेंटर हेड टीचर एंड फीमेल अकाउंटेंट। सैलरी 15 से 20 हज़ार दिया जाएगा। इसके साथ ही यहाँ पे ये कुछ आपका क्या है, मनन विद्या। ठीक है, ये स्कूल है और यहाँ पे टीचर की वैकेंसीज हैं, नीचे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमारा मेन टॉपिक है इस वीडियो का आर्मी पब्लिक स्कूल रांची का। तो चलिए, फिलहाल मुझे फीवर आया है और अभी अभी टाइफाइड का डोज लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, सबका आता है फीवर ना, जब भी मौसम चेंज होता है सबका कुछ ना कुछ हो ही जाता है। PGT, TGT, PRT, इसके साथ ही आपका यहाँ पे मिसलेनियस टीचर। ठीक है, इसके साथ नॉन टीचिंग में बात करें तो एक लाइब्रेरियन का पोस्ट है। ठीक है, एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पोस्ट है, काउंसलर के 2 पोस्ट हैं और रिसेप्शनिस्ट के 2 पोस्ट हैं। ठीक है, और PGT, TGT, PRT के पोस्ट हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन। PGT में आपका कि आप 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट किए हों 50% के साथ। ठीक है, अपने सब्जेक्ट में, साथ में आपने 55% के साथ BEd किए हो। ओके, और आपका जो है यहाँ पे दे दिया गया है जो भी आपका सब्जेक्ट है, इसमें आप 50% लाए हों। ठीक है, PG में, एंड आपका BEd मांगा गया है सर, मतलब जो भी हो सब चलेगा, BEd प्लस PG, और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, बस इतना मांगा गया है। ठीक है, TGT में भी आपका ग्रेजुएशन चाहिए 50% के साथ, साथ में आपका BEd चाहिए। ठीक है, और साथ में आपका CTET क्वालिफाई होना चाहिए। यहाँ पे CTET आपका क्वालिफाई हो तभी आप इसमें TGT में अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, TGT, और साथ में आपका TGT सबका अलग अलग है ना। हाँ, पढ़ लीजिएगा इसको डिटेल में। PRT में भी वही है कि आप या तो BEd किए हो या फिर DLED। ओह सॉरी, BEd वाला यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, BEL या 2 ईयर DLED, 2 ईयर DLED किए हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन 12th वालों को नहीं लिया जाएगा, ग्रेजुएशन बोला गया है, ग्रेजुएशन होल्डिंग। ठीक है, बैचलर्स डिग्री 50% के साथ, साथ में DLED 2 ईयर का किए हों, और आप जो है CTET क्वालिफाई हों। ठीक है, अच्छा जितना भी पोस्ट है यहाँ पे सब में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आना चाहिए, हिंदी इंग्लिश दोनों आपको अच्छे से पढ़ाना आना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मल्टीपल में आपका है म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर, डांस टीचर। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, रोबोटिक का है एंड ड्रोन का है। ठीक है, फिर आपका पेंटिंग का है, और फिर आता है आपका नॉन टीचिंग। तो नॉन टीचिंग में यहाँ पे आ जाता है आपका लाइब्रेरी और लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो लाइब्रेरियन इन दोनों में मांगा गया है कि आप बैचलर इन लाइब्रेरी हो। काउंसलर में बोला गया है कि आप PG किए हो, सॉरी ग्रेजुएशन विथ साइकोलॉजी। ठीक है, और साथ में आपके पास डिप्लोमा इन काउंसलिंग का सर्टिफिकेट हो। ठीक है, और एक्सपीरियंस कैंडिडेट को प्रेफर किया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट में केवल केवल ग्रेजुएशन चाहिए, ओनली ग्रेजुएशन फॉर रिसेप्शनिस्ट पोस्ट। ठीक है, आपकी उम्र जो है बिलो 40 होना चाहिए। ठीक है, फ्रेश कैंडिडेट नॉन टीचिंग के लिए, और टीचिंग के लिए आपका वो उसमें भी 40 ईयर है। ठीक है, लेकिन छूट दिया जाएगा कुछ कुछ की, जैसे इन लास्ट 10 ईयर 5, कहाँ गया यार, चलिए 40 ईयर बहुत होता है ना। उम्र की गणना 1 अप्रैल से की जाएगी। पढ़ लीजिएगा यहाँ पे डिटेल में। PGT के लिए अलग एज है, PRT के लिए अलग है, और TGT के लिए अलग है। ठीक है, 5 अप्रैल इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, 5 अप्रैल। 5 अप्रैल तक आपका फॉर्म सबमिट हो जाना चाहिए,
वहाँ पे, कहाँ पे, आर्मी पब्लिक स्कूल रांची में। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। आर्मी पब्लिक स्कूल रांची के नाम से पेमेंट कीजिएगा, आर्मी पब्लिक स्कूल रांची। ठीक है, इसके नाम से पेमेंट कीजिएगा 250 रुपये का। ठीक है, और ये रहा फॉर्म का फॉर्मेट। इस फॉर्म को आपको ऑफलाइन फिलअप करना होगा, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स इसके साथ अटैच करके, जेरोक्स करके, ठीक है, नीचे में साइन करके, यानी कि स्वहस्ताक्षरित। ठीक है, आपको और आर्मी पब्लिक स्कूल रांची में जाके सबमिट करना होगा, या फिर स्पीड पोस्ट भी कीजिएगा तो चल जाएगा। बट अगर आपका फॉर्म गलती भरा रहेगा तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और पैसा पैसा भी जाएगा। इसलिए इस फॉर्म को ध्यान से भरें, और आपको हिंदी इंग्लिश दोनों आता है तभी अप्लाई करें। इफ़ यू आर नॉट फ्लुएंसी इन इंग्लिश देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इसी तरह से कोई भी अपडेट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूँगा। ठीक है, बाय, टेक केयर। आप भी स्वस्थ रहें, मैं भी रहूँगा।